झुग्गी के बदले मकान वाला सिलसिला जहां से शुरू हुआ था, अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर। बोलने से नहीं होता, बोलने से सिर्फ कागज कार्रवाई पे से नहीं होती। तो जितना बड़ा झूठा बोलता है उतना केजरीवाल के राज में टूटी है झुग्गी और मतलब किसी को वो नहीं मिला, मकान नहीं मिला। नहीं, वोट बैंक का चक्कर है और कोई नहीं है, सब ऐसे ही है और कुछ नहीं है। झुग्गी में रहने वाले लोग दिल्ली की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सामने देखो, देख रहा है ना, सब चाकूबाज है। छोटे एक बार कैमरे से दिखाना, वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी ट्रेन आएगी, जो आदमी गेट पे चाहे खिड़की पे बैठ के मोबाइल चलाएगा, सामने से आएगा मोबाइल लेके गया। गली गली में शाम के टाइम में चाकू लेके तैयार रहता है ना, बच्चे के कमर में रहेगा। ये समझ दिन में छीनते हैं, रात की तो बात दूर किया है। अभी थोड़ी देर में आगे से कुछ छीन हम बोलेंगे ही नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं। बोलूँगा मरना है थोड़ी किसी को। झुग्गियों पे बुलडोजर चल गया है, लेकिन अभी भी डीडीए का कहना है कि ये स्टे है तब तक ये घर है, उसके बाद स्टे हटते ही इन घरों पे भी, इन झुग्गियों पे भी बुलडोजर चलेगा। लेकिन वही लोगों का कहना है कि अगर आप सबको नहीं अलॉट किए तो सबके घर कैसे तोड़ रहे हैं, झुग्गी टूट रहे हैं। हाँ टूटा, मैं तो सुनी टूट रहा है, सब इसमें आकर के रहेंगे, फॉर्म भरवा रहे हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। अगर किसी का आप घर तोड़ रहे हो तो उनके लिए रहने का स्थान भी देना आप ही की जिम्मेदारी है, जितना आपकी जिम्मेदारी है कि गैर अवैध घरों को हटाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही लोगों को स्थान देना भी आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने हमारे साथ में इतनी कांग्रेस ने जालसाजी चली है, हमें झुग्गी के बदले में मकान नहीं दिया। 2011 से हमारा 15 से इशू कर रखा है। क्यों नहीं मिला मैम? मोदी जी बोला था कि 16 से 75 झुग्गियाँ मिल चुकी है, तो 1100 मिली है, बाकी झुग्गियाँ कहाँ गई? ये वही फ्लैट है हमारे चारों तरफ, अगर आप देखेंगे तो 7000 से ऊपर की संख्या में यहाँ पे फ्लैट है। और ये फ्लैट तब बना था जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और ये योजना भी कांग्रेस की थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और झुग्गी वालों के लिए इन फ्लैट का निर्माण हुआ था। लेकिन एक भी झुग्गी वालों को नसीब नहीं हुआ। 25 साल हो गए हमें लोग को रहते। 25 साल से आप यहाँ इधर रहते हैं? हाँ, ये सामने कॉलोनी बसी हुई है झुग्गी। हाँ, उन्हीं लोगों के लिए बना था ये तो माने झुग्गी जो अब पड़ी हुई है दिल्ली के अंदर। हाँ। जिसके सर्वे हो गया था, कांग्रेस सर्वे हो गया था, सर्वे आज भी हुआ पड़ा है। हाँ। आज किसी को नहीं, आज तक किसी को मिला नहीं है। हाँ। प्लाट। हाँ। हम लोग तो भाजपा के सरकार में आए थे। हाँ। तो आज तक हमारे लोग का आज यहाँ कम से कम 25 साल हो गया, हमें लोग का कोई भी सुविधा नहीं आया है। कांग्रेस फ्लैट बनवाई, जनता तक पहुंचा नहीं पाई। कांग्रेस बनवाई नहीं थी, कांग्रेस तो एक बुनियाद करवाई थी। बना तो केजरीवाल के जमाने में है। हाँ। केजरीवाल के जमाने में ही तैयार हो गया, सारा चीज हो गया। हाँ। और यहाँ जो देख रहे हो दशा ना, यहाँ चौकीदारों बेचारों को मार मार के भगा दिए हैं। कौन मारता है? यहाँ का जो है भाई वैसे आदमी जो रात बिरात चल रहे हैं। हाँ। यहाँ के लोकल। हाँ, चौकीदार बेचारा क्या कर सकता है, अपना जान बचाएगा, कब बाल बच्चा देखेगा। चौकीदार को क्यों मारते हैं? मारते हैं जब जो नशेड़ी लोग हैं, अपना पी खा दे के जाते रहते, अगर कोई मना करते भाई इधर से मत जाओ तो अपना मारपीट हो जाता है। चौकीदार यहाँ रहते क्यों? चौकीदार रहते हैं देखभाल करने के लिए, नहीं तब तो क्या देखभाल करना है? यहाँ तो किसी को फ्लैट मिला नहीं। ये तो बहुत पहले से चला गया। हाँ, आज का नहीं है। ये कम से कम इसको उजड़े 2 साल हो गया। क्यों आम आदमी पार्टी दी क्यों नहीं? तो ये तो आम यहाँ के सरकार के जो माननीय निगम पार्षद है उसकी गलती है ना। अपने एरिया में, जब तुम्हारे एरिया में इशू हुआ है तो कम से कम अपने एरिया का उठा लिया होता। जैसे यहाँ कूड़ा कत्तक लगे है, उधर जहांगीरपुरी में है, जो मेन जगह पे है, अगर उठा के बसा देता तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती, आदमी यहाँ सुकून से रह लेते। झुग्गी वासी अभी झुग्गी में ही है और फ्लैट खंडहर पड़ा हुआ है। हाँ, बहुत जगह जाके देख लो, दिल्ली के अंदर बहुत जगह पड़े हैं ऐसे। आज तक इशू नहीं हुआ, काफ़ी दूर तक हैं। जनता क्या करेगी? जब सरकार वहाँ से उठवाएगी तभी तो बात बनेगी। इधर चोरी होता है? हाँ होती है, उधर भी होती है चोरी, पीछे की साइड भी होती है। हाँ। अभी पीछे की तरफ देखोगे तुम्हें तो इधर भी फिर भी दिख रहा है सामान, पीछे की तरफ तो कुछ भी नहीं है। हाँ। पूरी खंडर है बिल्डिंग। हाँ। तोड़ता कौन है? ये सब कौन तोड़ता है? चोर लोग, स्मैकी लोग। स्मैकी लोग कहाँ के हैं ये चोर? इधर के इलाके के ही हैं, बाहर से आते हैं? इधर के भी हैं, कुछ बाहर के हैं, पीछे साइड के सब आते हैं, चोरी करते हैं। ये जे कॉलोनी है? हाँ। क्या नाम हुआ सर?
बोलिए आप क्या, आप काम क्या है? आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी, रहते तो यहीं हैं, यहीं रहते हैं। किधर आपका घर किधर? इधर ही है कहीं। अच्छा, इसी एरिया में। ये फ्लैट्स मतलब आखिर आपको क्या लगता है, इतना फ्लैट बना लेकिन आखिर जिनके लिए बना उनको मिला क्यों नहीं, इसका कारण क्या समझते हैं? अब ये तो सरकार ही जानती है जी इस चीज़ के बारे में। सरकार ही कह सकती है, जो भी कुछ कह सकती है, क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। अब इसमें हम पब्लिक क्या कह सकती है इसमें। पिछली सरकार से आप लोग डिमांड नहीं किया? नहीं, हमारे लिए तो सभी सरकार ठीक है जी। नहीं ठीक है, सरकार गलत है मैं नहीं कह रही हूँ, सरकार ठीक है तभी तो ये स्थिति है। सरकार ठीक नहीं होती तो ये स्थिति कैसे होती? ये ऐसे यहाँ पे चोरी डकैती चाकू मारना सरकार के ठीक होने के कारण ही होता है। सरकार ठीक ना हो तो फिर ये सब कैसे होगा? अब इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते, इसमें तो सरकार ही क्या नाम कह सकती है, जो भी कुछ कह सकती है। बिल्कुल। क्या यहाँ की स्थिति है, यहाँ के लोग जो आसपास वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे परेशान है? कैसी स्थिति है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी सुबह आते शाम चले जाते हैं, दिन भर रहते हैं, बहुत होता है सर। हम क्या देखेंगे, हम तो बिल्डिंग देखेंगे, ये कूड़ा देखेंगे, गंदगी देखेंगे, बाकी दिन भर जो समस्या है वो तो आप ही देखेंगे। हाँ बस यही हम भी देखते हैं, और क्या बताएंगे आपको। और कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ही दिक्कत है, क्या सब दिक्कत ही वाला बात है ना। बात तो कीजिए सर, चले गए आप। दिक्कत इतना है कि चौकीदार भी बोलने को तैयार नहीं है। शायद अपनी सुरक्षा की चिंता है सबको। समस्या इतनी है कि कैसे कोई बताए, डर है सबको। सर चोरी होता है, बहुत चोरी होता है, नशा वशा करते हैं सब इधर बैठ के। हाँ ये उधर दाली कलोनी ऐसे ही है, बिल्कुल नशेड़ी की है पीछे की कॉलोनी। हाँ। सब झुग्गी वालों की है या घर वाले हैं? हम झुग्गी रहते कहाँ रहते हैं, हम इतना थोड़ी देखते हैं कहाँ गिरने जाते हैं। मतलब यहाँ इधर वाले तोड़ के ले जा रहे हैं सारा। और इधर बैठ के नशा करते हैं? हाँ इधर आके नशा करते नहीं, इसके अंदर हम लोग रहते हैं, इधर थोड़ी आएंगे, इधर नहीं आते हैं, उधर अपन करते हैं जंगल झाड़ में। हाँ हैं, चोरी उरी होता है। हाँ ये नए फ्लैट की स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये फ्लैट बनना है तो है, लेकिन कंप्लीट होने से पहले टूटना शुरू हो गया है। अब क्या ही कहा जाए। और सब यहाँ पे नशा करने वाले लोग, स्मैकी लोग इसका ये स्थिति किए हैं। और डर सबको है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है कैमरे पे। ऑफ कैमरे इतनी समस्या है कि शायद ग्राउंड पे आके पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये गार्ड, चौकीदार, पुलिस सब बोलने से डर रहे हैं क्योंकि नशा करने वाले पावरफुल हो गए हैं। मेरा नाम वेदराम है जी। इधर रहते हैं? हाँ इधर रहते हैं, उधर सारा है। घर है आपका? घर यहाँ पीछे है। अच्छा, ये फ्लैट झुग्गी वालों के लिए बना था? झुग्गी बता देते हैं, झुग्गी वालों के लिए बने। मिला क्यों नहीं पता नहीं जी, अब तो सरकार के ऊपर है, सरकार देगी नहीं देगी क्या करेगी। पिछली सरकार से जनता डिमांड नहीं की? अब कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे समस्या है, दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, इसमें पब्लिक आ जाएगी तो यहाँ लोगों का रोजगार चलेगा। इन फ्लैटों की स्थिति ऐसे क्यों हुई है? ये सब तोड़ फोड़ मचा हुआ है, सब उधर पाइपें तोड़ के, सब खिड़की अब पता नहीं जी, अब क्या हुआ कैसे क्या। कौन करता है? पता नहीं जी, तो एक रेडी लगाते हैं इधर से, तो उधर से सीधे आ जाते हैं। यहाँ पे चोरी उरी होता है? चोरी तो होती होगी, अब चोरी नहीं होती तो किसने कराया पता नहीं। चोरी हुई होगी जब भी तो तोड़ फोड़ हुई है। सब बोलने से डर रहे हैं, सब बोलने से डर रहे हैं। सर बात करेंगे? न्यूज़ वालों से भी कर लीजिए फिर से। अब क्या करें, सर में दर्द होने लगेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो हक मोहम्मद है। अच्छा मोहम्मद जी, यहाँ पे क्या तकलीफें कुछ है? तकलीफें तो बहुत हैं। आप इधर ही रहते हैं आप? हाँ यहीं रहते। झुग्गी है आपका? नहीं, या घर है आपका? नहीं, हमारे पास घर है। घर है। क्या करते हैं? काम लॉकडाउन से फेल हो गया, बेकरी काम था हमारा। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या स्थिति है? थोड़ा कुछ परेशानी कुछ हो यहाँ पे तो बताइए। जाओ अंदर, काफ़ी स्थिति दिखाई देगी। सामने ही है, तोड़ रहे, सब सामने ही है। तोड़ रहे हैं? हाँ हाँ, लोग तोड़ रहे हैं? नशेड़ी तोड़ रहे फ्लैट्स को? हाँ, जो स्मैक वगैरह का नशा करते हैं, हाँ। गांजे का, दारू का,
वो तोड़ रहे हैं, अंदर जाओ। कोई रोकने वाला नहीं है? रोकेगा कौन उनको? क्या मिलता है इनको? ये आखिर है भी तो इसमें की करे क्या? हमारी छोटी वाली लड़की जब 2 साल की थी, जब हम लोग यहाँ रहते थे, अभी करीब 10 साल पे हम आए। हमारी बेटी हो गई है 12 साल की। अभी तक ये कंपनी उसी तरीक़े से ही पड़ा हुआ है। मतलब काम क्या आपका? शाइन परवीन। घर किधर है? ये घर यही भलसवा डेरी। अच्छा, झुग्गी में ही रहते हैं आप? जी है। अच्छा, तो ये इसमें आप लोग का भी अलॉट हुआ था? नहीं, अलॉट नहीं हुआ था कुछ भी नहीं। बोला गरीब के लिए बन रहा है, आप लोग को मतलब हम लोग सेवा करेंगे, आप लोग रहोगी इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बोला पर्ची कटेगा। मतलब ये काम हाथ लगता है, 2 दिन काम होगा, उसके बाद बंद हो जाता है। 2 दिन काम होता है। बना बनाया ही तो तोड़ने में अब काम लगा है। होता है इसमें, चोरी होता है। मतलब यहाँ गार्ड रहता है, गार्ड भी नहीं देखते हैं कुछ। कौन चोरी करता है? मतलब जो है यहाँ पे जैसे रखवाली के लिए रखे हुआ, तो उसको देखना चाहिए ना गार्ड को कि यहाँ क्या गायब हो रहा है, नहीं हो रहा है। कह रहे थे गाड़ी सुरक्षित नहीं है, गार्ड को ही लोग मार देते हैं। नहीं, गलत बात है ये। कौन मारता है गार्ड को? नहीं, तो इतना दिन में जो बात है सामान चोरी होता है, यहाँ पे तो पुलिस वाले भी तो रहते हैं। तो पुलिस से भी बढ़ के कोई है? पुलिस वाले तो फिर देख सकते हैं ना कि हाँ चोरी हो रहा है, तो पुलिस वाले के हाथ में रहता है सारा चीज़। ये तोड़ता कौन है? तोड़ने में कौन हाथ लगाता है? ये गांव मोहल्ले के लड़के लोग होते हैं, और क्या। यहीं के लड़के लोग होते हैं जो थोड़ा सा चरसी भंगी होता है, वो पी खा करके तोड़ ताड़ करके बेचने चले जाते हैं। और यही, और कुछ भी नहीं। लेकिन इसको तैयार करना चाहिए। थोड़ा सा सिलो चल रहा है, काम चल नहीं रहा है। 12-13 साल पिछली सरकार जो थी तो गरीब लोगों के लिए बना। सरकार कहती थी कि हम गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे आप लोग कभी बोले नहीं कि ये फ्लैट जब अगर बन गया तो हमें अलॉट किया जाए, हमें मिलना चाहिए? हाँ, हम लोग बोले थे, लेकिन ऐसा कोई सुनवाई हुआ ही नहीं। अभी तो केजरीवाल जी प्रोटेस्ट किए थे झुग्गी वालों का, आपको बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था? नहीं बुलाया। गए नहीं आप लोग? नहीं गए थे। आप लोग को धरना प्रदर्शन नहीं करना है फ्लैट के लिए? करना है, जब सबके सब बोलेंगे जब तो हम लोग भी तैयार होंगे। तो केजरीवाल जी अभी किए तो आपको नहीं बुलाया? नहीं, हम लोग को मालूम ही नहीं था। आपके मोहल्ले से कोई नहीं गया? नहीं। तो अब कैसे मिलेगा? क्या लग रहा है? अभी इसका झुग्गी टूट रहा है? हाँ, टूटा। मैं तो सुनी टूट रहा है, सब इसमें आकर के रहेंगे, फॉर्म भरवा रहे हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा, बीजेपी सरकार अभी फॉर्म भरवा रही है यहाँ के लिए? जी। और आपके एरिया में नोटिस आया है? नहीं, नोटिस नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। बोला आप लोग को मिलेगा, हम लोग किराए पर ही रहते, झुग्गी में ही रहते। झुग्गी किराए में लेके रहते हैं? जी। आपके एरिया में कितना झुग्गी होगा किराए पे? ज़्यादा लोग किराए पे रहते हैं या अपना अपना है? काफ़ी लोग किराए पर रह रहे, किसी को अपना नहीं है यहाँ पे। कितना किराया देती है? वही 3000। 3000 एक रूम का? हाँ, एक रूम का। कौन से एरिया पड़ता है आपके बस्ती का? यही B4 है। ये यहाँ की जर्जर स्थिति है। जनता के करोड़ों का पैसा इन्वेस्ट करके, और आज ये फ्लैट किस तरीके से हुआ है, शायद ये अभी किसी को सौंपने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि इसमें करोड़ों की संपत्ति लगी हुई है, जिसका अब नुकसान होने वाला है। आखिर सरकार का अगला कदम इस फ्लैट पे क्या होगा, उस पर भी हमारी नज़र होगी, क्योंकि ये इस स्थिति में ना किसी को देने के लायक है। और अगर इसका रिपेयर करा के भी कितना पॉसिबल है कि किसी झुग्गीवासी को मिल जाए, क्योंकि ये जितनी संख्या है इन फ्लैट्स की, ये इसके रिपेयरिंग में भी बहुत बड़ी रकम जाने वाली है। और कहीं ना कहीं ये हमारे देश का ही नुकसान है। इस पे आखिर पिछली सरकार के ध्यान क्यों नहीं गई, उससे तो हमारा सवाल है ही। लेकिन फिलहाल की सरकार से हमें उम्मीद है कि इस पे ज़रूर एक नज़र हो, और यहाँ की स्थिति पे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, चोरी की समस्या, नशे की समस्या, वो यहाँ पे जीवन यापन करना आसान नहीं है। किसी की ध्यान नहीं जाती है। तो आखिर इसका कारण क्या है? लोग यहाँ पे कैमरे पे आके अपनी समस्या बताने से भी कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खौफनाक स्थिति है। हम किसी को प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते, फोर्सफुली किसी से बात नहीं कर सकते। हम भी पूछ के ही कैमरे पे लोगों को लाते हैं, लेकिन लोग कैमरे के पीछे तमाम समस्या लेके बैठे हैं, जो कि ध्यान देना और जिसका सुधार करना सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ज़रूर अपनी नज़र डालेगी, और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।